अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन चैनल बाय मंसूर अहमद। मैं 3-4 दिन से जर्मनी में जो ड्राइविंग कोर्स होता है उसके बारे में डेली बेस पे 20 क्वेश्चन जो हैं वो उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ये डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, जर्मन लैंग्वेज के अलावा डिफरेंट लैंग्वेज में इंग्लिश में भी होता है। तो ये मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा था जो लोग जर्मनी में नए आते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा उर्दू ट्रांसलेशन के साथ उन्हें समझा के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन मेरी वीडियो के ऊपर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के ज़रिए, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझसे ये पूछा है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर करता हूँ। तो उनने मुझसे पूछा कि आप एक वीडियो जो है वो इस पे बनाएं कि फ़िरोशान जो ड्राइविंग कोर्स होता है जर्मनी में उसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, कितनी अमाउंट है, और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो इस तरह की चीज़ें, मतलब क्या वो यहाँ पे चल सकता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में, इस वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगा। तो इसमें आपने पूरी वीडियो देखनी है मेरी, इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल से बताऊंगा। और साथ जो भी मेरे चैनल पे नया बंदा या जो भी नए लोग मुझे देख रहे हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें। तो इससे आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, ना ही आपका कोई आपके पैसे लगेंगे। तो इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। सामीन, चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है ड्राइविंग कोर्स जो जर्मनी में होता है उसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप जर्मनी में स्टडी वीज़े पे आए हैं, फैमिली वीज़े पे आए हैं, जब या फिर आपने यहाँ पे असाइलम करवाया है, तो उसके लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी वीज़ा यानी उस पर जर्मन एम्बेसी की तरफ से लगा हुआ है उस पासपोर्ट पे, वो पासपोर्ट भी आपका चल सकता है। और आपने सिर्फ ये करना होता है, सबसे पहला आपका जो एक आपने करना है वो आपने गूगल पे जाके अपना जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपने, बेशक आप इंग्लिश में लिख लें ड्राइविंग स्कूल नियर मी लिखेंगे तो आपको जितने भी जर्मन में आपके एरिया में गूगल जो है वो ड्राइविंग स्कूल आपको शो कर देगा। आपने उसमें जाके हर ड्राइविंग स्कूल को ओपन करके, उसकी वेबसाइट को ओपन करके उसमें आपने प्राइस देखनी है कि ये कितनी रजिस्ट्रेशन के पैसे कितने लेते हैं और गाड़ी चलाने के कितने पैसे लेते हैं। इस तरह की हर एक का डिफरेंट प्राइस होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, आपके एरिया में जितने ड्राइविंग स्कूल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। फिर आप सबका जो है ना वो कंपैरिजन कर लें, जो स्कूल आपको अच्छा लगे, जिसमें प्राइस कम हो और आपके करीब हो, आप उसे सिलेक्ट। आप अपना स्कूल डिसाइड कर लेते हैं कि आपने स्कूल में जाना है। आप वहीं से उसकी वो नेविगेशन भी उधर शो हो जाती है। जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो आप वहाँ पे थ्रू, अगर साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, बस के थ्रू जाना है, वो सारा वो नेविगेशन आपको मैप में बता देगी। जब आप स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपसे जो आपका पासपोर्ट जो होता है या यहाँ का जो हाउस वाइस होता है या पाकिस्तानी पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिक्वायर किया जाएगा। उसके बाद आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिस घर में मेल्डिंग हुई है, उसका वो एड्रेस पूछेंगे आपसे, कंप्लीट वो आपने लिखवाना है। उसके बाद हर स्कूल का डिफरेंट जो है ना वो सिस्टम होता है, प्राइस यानी कि रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होती है हर स्कूल की डिफरेंट होती है। कुछ स्कूल जो होते हैं वो 200 तक भी लेते हैं, जिसमें मटेरियल जो होता है ऑनलाइन जो आपने लर्निंग करनी है, एक ऐप होती है या कोई बुक दे दे या कुछ भी, वो 200 यूरो के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। कुछ स्कूल होते हैं वो 150 यूरो लेते हैं, 250 यूरो लेते हैं। तो जिस स्कूल से मैंने किया है तो मैं आपसे उसका जो है ना वो आपसे शेयर करूँगा। जिस स्कूल में मैंने फिर शाइन की थ्योरी कंप्लीट की है उन्होंने मुझसे जो है वो ऑनलाइन जो ऐप है उसका और रजिस्ट्रेशन का मिला के 120 यूरो लिए हैं। लेकिन उन्होंने लिखा 150 यूरो है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे 120 यूरो ले लेते हैं, आप नए आए हैं। तो वो करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट होता है, वो आपको ये कहा जाता है कि हमारी हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस होती हैं, इस दिन को होती हैं, 1 घंटे की होती हैं, आपने वो आना है। फिर आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लगती है, बेशक वो डच में पढ़ा रहा होता है लेकिन आपकी वहाँ पे हाज़िरी इसलिए लगनी ज़रूरत है। ये मतलब इनका लॉ है जर्मन गवर्नमेंट का। बाज़ नहीं भी आते, वो अटेंडेंस लगा देते हैं जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तो वो फिर आप क्लास लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे फिर आप साथ घर पे एप्लीकेशन पे आप तैयारी करते हैं।
तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने जितने में क्लियर कर लें। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं स्कूल में, तो उस दिन से लेके अगले साल के उस महीने के दिन तक आपके पास 1 साल का टाइम होता है। उस टाइम में आपने थ्योरी भी पास करनी होती है, और थ्योरी के बाद आपने गाड़ी चलाना जो होता है वो भी कंप्लीट करना होता है। अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद सामीन, आपको जो स्कूल वाले होते हैं वो ये भी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि आप खुद जाके अपना आई टेस्ट जो है वो करवा लें, और तस्वीरें जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर दें, और फर्स्ट एड कोर्स जो होता है वो जगह बताते हैं, वहाँ पे आप जाके कर लें। लेकिन जो मेरा स्कूल था, उनका शायद किसी के साथ कोई कंटेक्ट हुआ है किसी अदारे के साथ, या वो जो दफ्तर बना हुआ है जिसने प्राइवेट बनाया हुआ है, वहीं पे फ़र्स्ट एड कोर्स हो गया था मेरा, जिसमें आपको सारा बताते हैं तरीक़ेकार कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा मसला बनता है, आपने क्या करना है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो उसके साथ ही वहीं पे ही मेरा आई टेस्ट भी हो गया है, आंखों का टेस्ट, और साथ ही उधर ही मेरी उन्होंने तस्वीरें ली हैं, और तस्वीरें भी हमें दे दी हैं। तो 30 यूरो उन्होंने लिए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 40 यूरो भी आपके लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं। तो वो चीज़ें ला के आपने फिर जो है वो स्कूल वालों को जो है ना वो देनी होती हैं, प्रोवाइड करनी होती हैं। जी सामिन, नेक्स्ट जो होता है वो ये होता है कि आपने एक दफ्तर होता है, इधर राट हाउस में दफ्तर होता है, सिटी हॉल में होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉल जिसे कहते हैं उधर होता है। फिर शाइन टेले एक ड्राइविंग लाइसेंस का एक दफ्तर होता है, जहाँ पे आपने जाना होता है, वो आपको ड्राइविंग करने की परमिशन देते हैं। तो वो आपसे 40 यूरो लेंगे, और आप डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है एक पेपर दे देंगे कि आपको परमिशन है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको स्कूल देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको स्कूल को भी रिसीव हो जाता है, मतलब का जहाँ पेपर देना है उनको भी रिसीव हो जाता है कि ये बंदा पेपर दे सकता है। तो वो 40 यूरो आपके वहाँ लग जाएंगे, 30 से 40 यूरो आपके जो हैं वो आपके यहाँ लग जाएंगे। ये जो आंखों का टेस्ट होता है, फर्स्ट एड कोर्स और तस्वीरें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं यानी आप पढ़ लेते हैं, तो स्कूल वाले आपसे एक टेस्ट लेते हैं, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लेते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, आप 2-3 दफ़ा दे लें। वो देखते हैं कि आया आपकी तैयारी ठीक है। जब आपकी तैयारी ठीक है, फिर आपको कहेंगे कि आपने पेपर देना, तो वो आपको बताएंगे ये डेट अवेलेबल हैं, इन डेट्स में आप पेपर दे सकते हैं। तो वो जब आप डेट सेलेक्ट करते हैं, फिर आपसे 122 यूरो जो हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं। 122 यूरो जो होते हैं वो आपने जो है वो जमा कराने होते हैं अपने स्कूल वालों को। तो उसके बाद फिर वो आपको जगह बताते हैं, वहाँ जाकर आपने पेपर देना है। तो मेरा जो पेपर हुआ था वो जहाँ पे गाड़ी की टुफ लगती है, यानी कि जर्मनी में एक सिस्टम होता है, आपने गाड़ी रखी हुई है, एक दफ्तर एक मतलब बना होता है दफ्तर, ही आप कह सकते हैं, साथ वो वर्कशॉप बनी होती है जहाँ पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल चेकअप होता है। अगर गाड़ी फिट है तो 2 साल की कंफर्मेशन लग जाती है कि ये गाड़ी बिल्कुल ओके है, और अगर उसमें कोई मसला होता है तो आपको बता दिया जाता है ये मसला है, आपकी टुफ नहीं लग सकती। तो उधर ही वो मेरा थ्योरी का पेपर हुआ है। अब हर शहर का या हर स्टेट का डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, अब मुझे अब नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे दिया था। तो वो आपका टेस्ट जो होता है आपने वहाँ पे बताना, तो बताना क्या होता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है इस बंदे का इंग्लिश में टेस्ट है, फिर भी आप बता दें तो वो आपको फिर बताएंगे कि आप इस कंप्यूटर पे बैठे हैं। तो वो आपको फिर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, और टेस्ट करने के बाद फिर आपको सामने रिज़ल्ट आ जाएगा, वो आपको पेपर एक देंगे। वो पेपर लेके आपने स्कूल अपने आना होता है और उन्हें देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपने गाड़ी जो चलानी है। तो अब गाड़ी जो चलानी है, अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है पाकिस्तान का, या किसी मुल्क का भी होता है, तो वो 6 महीने तक यहाँ पे वैलिड होता है। 6 महीने आप गाड़ी चला सकते हैं, और फिर आपका ये होता है कि आप यहाँ की चीज़ों को, अशारों को, यहाँ के जितनी भी ड्राइविंग के मतलब चीज़ें होती हैं, गाड़ी आप स्लो कहाँ चलानी है, कहाँ इशारा है, क्या करना है, वो आप समझ जाते हैं। फिर आपके जो घंटे होते हैं गाड़ी चलाने के, वो आपके कम लगते हैं। तो उसमें ये होता है, अगर वो नहीं भी आपके पास, तो आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब आपको इंस्ट्रक्टर चलाना सीखता है, चलाना सिखाता है, तो उसमें 12 घंटे तो आपने ज़रूर लगाने होते हैं, वो उन्हें ज़रूर लगाने हैं। एक 20 घंटे होते हैं वो उनके लिए बेसिकली होते हैं जिन्हें बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती, उसमें भी डिपेंड करता है 10 लगें 15 लगें। अब 12 वो हैं, 10 15 20 जितने भी यहाँ लगें, तो वो घंटे आपके लगते हैं। अब ऑटोमेटिक गाड़ी जो चलानी होती है, किसी ने सीखनी है, उसका अलहदा है, मैनुअल का अलहदा है। लेकिन मैनुअल जो बंदा करता है वो ऑटो गाड़ी भी चला सकता है, लेकिन जिस बंदे ने ऑटो गाड़ी का लाइसेंस का लिया वो मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता।
अब इनका फ़ी घंटे का क्या होता है, अब आपके इनने घंटे जो लगवाने हैं गाड़ी चलाने के, तो कुछ स्कूल जो हैं वो 50 यूरो लेते हैं, कुछ 60 लेते हैं, कुछ 40 लेते हैं। तो 12 घंटे अगर आप के जो ज़रूरी हैं 50 यूरो भी हों तो वो 600 यूरो तो आपका वो बन गया। उसके बाद जो 20 घंटे हैं, अगर बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी आती तो 20 घंटे तो वो भी आपके लग ही जाने हैं, स्कूल वाले लगवा देते हैं। वहीं से तो उन्हें मतलब पैसा मिलता है, कमाई होती है उनकी। तो वो 20 अगर वो भी लगवाएंगे तो आपका तो 1600 यूरो यहीं पे लग जाएगा। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो 12 घंटे चलाने के बाद आप ड्राइवर इंस्ट्रक्टर को कह सकते हैं कि मैंने मतलब आप पेपर देना है। मज़ीद वो आपको मे भी 2 4 5 घंटे लगवा दे तो आपका मैक्सिमम 600 से 700 यूरो ये चलाने में लगेगा। और थ्योरी का जो पेपर देना होता है वो 122 यूरो, और जो ये आपने देना है पेपर गाड़ी चलाने का 222 यूरो, इसकी आपने फ़ीस पे करनी है। अब आप हिसाब लगा लें, गाड़ी चलाना जो सीखना है उसका 700-800 लगेगा, 222 वो लगेंगे गाड़ी चलाने के टेस्ट के, थ्योरी का देने के 122 यूरो लगेंगे, 40 यूरो आपके लगेंगे ड्राइविंग परमिशन लेने के लिए दफ्तर से, और फर्स्ट एड कोर्स प्लस आई टेस्ट और तस्वीरें 30-40 यूरो वो लग जाएंगे, और 110-20 यूरो या 150 यूरो आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्कूल में लग जाएगा। यानी कि ये सारा कुल मिला के आपका 1600-1700 2000 यूरो तक आपका चला जाता है। तो ये सारा तरीक़ेकार है, मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मज़ीद किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है, और मैं जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो शेयर करता हूँ वहाँ पे भी वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी अगली नई आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। तो जाते जाते मैं आप सबसे दोबारा गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नए आने वाले जो लोग हैं मेरे चैनल पे वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।